हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट अस्टेड ट्रिक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हवाई जहाज़ किस प्रकार से उड़ता है। ठीक है ना। आप लोग या हम सभी ने देखा है कि हवाई जहाज़ जिसका आविष्कार हमारे जीवन में हमारे जीवन के जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है, यानी कि जो परिवहन का सिस्टम है, उसको बहुत ही आसान बना दिया है। एक हवाई जहाज़ के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में कम समय में और बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एरोप्लेन उड़ता कैसे है, ये कार्य कैसे करता है, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एक एरोप्लेन का बनावट कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। यदि हम वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आधुनिक जो हवाई जहाज़ है वह इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। पूरा का पूरा इसका हवाई जहाज़ का जो ढांचा होता है, ये इंजीनियरिंग एक प्रकार के इंजीनियरिंग पर ही डिपेंड करता है। हमारा जो हवाई जहाज़ होता है, ख़ास तौर में इसकी जो आकार होता है, इसका आकार वही इसे उड़ने में सहायता करता है। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि हवाई जहाज़ का आकार कैसे होता है। तो एक हवाई जहाज़ का आकार एक धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब धारा, जैसे कि आप मछली देखे हैं जिसका आगे की तरफ जो पतला भाग होता है और बीच में मोटा और फिर उसके बाद पतला भाग होता है, उसी प्रकार से एक हवाई जहाज़ की आकृति संरचना होती है, धारा रेखीय। ठीक है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके विंग्स का। दोस्तों, हवाई जहाज़ में दो विंग्स होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट विंग्स होते हैं। ठीक है ना। लेफ्ट विंग्स और राइट विंग्स जो हवाई जहाज़ को उड़ने में मदद करता है और लिफ्ट फोर्स को उत्पन्न करता है। उसके अलावा उसके पीछे दो छोटे छोटे टाइप के संरचना होते हैं जिसे टेल कहा जाता है। ठीक है ना, टेल कहा जाता है। और उसके बाद ऊपर एक संरचना होती है, ऊपर की तरफ उठी होती है, जिसे हम रडर कहते हैं। तो दोस्तों, आप जानेंगे एयरफॉयल के बारे में, यानी कि एयरफॉयल है क्या। जो हम विंग्स होता है हवाई जहाज़ का, उसकी संरचना एयरफॉयल की जैसी होती है। एयरफॉयल का मतलब हुआ हवा को मोड़ना। ठीक है ना, हवा का मुड़ाव। जो विंग्स होते हैं वो एयरफॉयल हम लोगों ने देखा है कि ऐसे फ्लैट होता है। दोस्तों, वास्तव में वो फ्लैट नहीं होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, यानी कि बीच से ऐसा थोड़ा नीचे की तरफ झुका, आगे ऊपर की तरफ उठा होता है। ठीक है ना। इसका मतलब वो एयरफॉयल, इस पर जब हवा जाती है, ऊपर की तरफ जो हवा होती है वो ऊपर से दाब डालती है और नीचे की तरफ दाब डालते चली जाती है, और जो नीचे की तरफ हवा आती है वो ऊपर की तरफ दाब डालती है, जिससे लिफ्ट फोर्स उत्पन्न होता है और हवाई जहाज़ को ऊपर उड़ने में वो मदद करता है। ठीक है ना दोस्तों। तो एयरफॉयल और उसी विंग्स में फ्लैप और स्लैट लगे होते हैं। फ्लैप और स्लैट क्या है। तो दोस्तों, वो विंग्स में आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ दो संरचनाएं होती है। जब भी हवाई जहाज़ टेकअप करता है तो जो फ्लैट आगे की तरफ जो लगा होता है उसे फ्लैट और पीछे की तरफ स्लैट, वो दोनों निकल आते हैं, यानी कि जो हमारा लिफ्ट फोर्स है वो और अधिक बढ़ जाता है। एक तो उसका आकार एयरफॉयल की तरह है ही, और दूसरे में उसका फ्लैप और स्लैट निकल गया, जिससे और अधिक उस पर दाब लगने लगा, जिससे वो लिफ्ट फोर्स को इंक्रीज करता गया और हवाई जहाज़ उड़ती गई। ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा हवाई जहाज़ पर लिफ्ट फोर्स जितना अधिक होगा, यानी कि लिफ्ट फोर्स इज ग्रेटर दैन ग्रेविटी, तभी हमारा जो हवाई जहाज़ है वो वायु में उड़ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं हवाई जहाज़ के उड़ने के 3 टेक्निक्स के बारे में। देखिए, कोई भी हवाई जहाज़ को टेक ऑफ करने के लिए 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला हाई स्पीड। दोस्तों, सबसे पहला हाई स्पीड। जब तक उस प्लेन में हम हाई स्पीड नहीं लाएंगे, देखें आप लोगों ने एयरपोर्ट पर लंबा लंबा ऐसे ट्रैक बनाया गया होता है एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ को उतरने के लिए और उसे उड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से उड़ गया, जैसे कि हमारी हेलीकॉप्टर क्या होता है, वो एक ही स्थान से उड़ सकता है। वो किसी प्रकार के छत पर, घर पर लैंड कर सकता है, एक छोटी सी जगह पर भी लैंड कर सकता है। लेकिन हमारे हवाई जहाज़ वो क्या, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रैक चाहिए टेक ऑफ करने के लिए और उसको लैंड करने के लिए भी। तो दोस्तों, सबसे पहले है हाई स्पीड। सबसे पहला टेक्निक है हाई स्पीड, कि उस प्लेन में जब तक हाई स्पीड नहीं आएगा तो उसमें हम लिफ्ट फोर्स उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाई स्पीड। और हाई स्पीड कैसे लाया जाता है, उसे ट्रैक पर 200, 300, 500 की मीटर दूरी चलाकर। ठीक है ना। और सेकंड टेक्निक जो है वो है हाई एंगल ऑफ अटैक,
दूसरा है हाई एंगल ऑफ अटैक, यानी कि जब भी प्लेन उड़ता है, ट्रैक पर चलता है, तो चलने के बाद उसको अचानक एक मोड़ दिया जाता है, हाई एंगल जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। वो एंगल कितना डिग्री का होता है, तो 15 डिग्री का। उसे अचानक 15 डिग्री पर मोड़ा जाता है, जिससे लिफ्ट फोर्स इंक्रीज होगा, और उस जब प्लेन टेक ऑफ के लिए चालू होता है, उसी वक्त उसके फ्लैप और स्लैट भी निकल आते हैं टेक ऑफ करते समय, जिससे लिफ्ट फोर्स इंक्रीज होता है और ग्रेविटी फोर्स उसके बराबर 0 हो जाता है, और हमारा प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। और तीसरा जो है वही लिफ्ट फोर्स इंक्रीज होगा जब उसमें क्या होगा, उसके फ्लैप और स्लाइड को पीछे और फ्लैप को आगे की तरफ निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस विंग्स में 2 संरचनाएं और होती है, जिसे एलरोन कहा जाता है, ठीक है ना। वो एलरोन कहाँ होता है, तो दोनों विंग्स में फ्लैप और स्लाइड के लास्ट वाले भाग में, यानी कि उसके सबसे अंत वाले भाग में 2 एलरोन होते हैं, उस साइड में एक और एक इस साइड में, यानी कि एक लेफ्ट वाले विंग्स में और एक राइट वाले विंग्स में 2 एलरोन होते हैं, जो प्लेन को लिफ्ट फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करते हैं, जिससे प्लेन हमारा लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, ठीक है ना। ये जो होते हैं एलरोन, वो हमारे प्लेन को टर्न करने में भी मदद करते हैं, यानी कि मोड़ने में भी। अब देखिए, और उसकी पीछे वाली संरचना होती है जिसे रडर, ऊपर की तरफ उठा होता है वो उसे रडर कहा जाता है, और 2 नीचे की तरफ ऐसे झुके हुए होते हैं जिसे टेल यानी कि एलिवेटर कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। रडर और एलिवेटर, ये रडर और एलिवेटर करता क्या है, तो फ्रेंड्स जो रडर होता है ये हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंट्रोल करता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, तो अगर देखिए प्लेन कहीं उड़ रही है, अब मान लीजिए कि इधर से आंधी आ गया, चाहे उधर से आंधी आ गया, तो उस पर और ज़्यादा दाब डालेगा ना, और वो प्लेन क्या होगी, वो प्लेन अपने दिशा से भटक सकती है, क्रैश हो सकती है। इसलिए जो रडर लगे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इधर से जो दाब लगेगा हवा का और इधर का जो एयर प्रेशर लगेगा उसको कंट्रोल करेगा। थोड़ा सा वो इधर उधर मुड़ता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलता है। तो जो रडर होता है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंट्रोल करता है, जिससे आंधी के समय में भी या बिजली चमकती है उस वक्त भी, बारिश के समय भी हमारा प्लेन आसानी से उड़ता रहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें अब हमारे ज़मीन पर बहुत कम हवा चलती है, लेकिन आकाश में जिस तरह से हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं वहाँ पर एयर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जो हमारा रडर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है एलिवेटर क्या करता है, तो फ्रेंड्स एलिवेटर जो होता है वो प्लेन को लैंड और यानी कि उसके वर्टिकल फोर्स को लैंड करने में और उसको टेक ऑफ करने में भी मदद करता है ये, ठीक है ना। लैंड करते वक्त क्या होता है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेटर होता है वो 15 डिग्री पर झुक जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण उस पर लिफ्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा और प्लेन आसानी से हवा में उड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा बात विंग्स में, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स में थ्रस्ट लगे होते हैं दोस्तों। किसी प्लेन में 2 थ्रस्ट, यानी कि 2 उधर 2 थ्रस्ट इधर, 4 थ्रस्ट, कभी 3 थ्रस्ट, मतलब जितना उसके थ्रस्ट लगे होते हैं। थ्रस्ट करता क्या है, तो थ्रस्ट हाई स्पीड लाता है। एक प्लेन में हाई स्पीड, मान लीजिए कि आंधी नहीं चल रहा है, हवा चल ही नहीं रहा है और प्लेन में ज़्यादा लिफ्ट फोर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के लिए क्या किया जाता है, उसमें थ्रस्ट लगाया गया होता है। थ्रस्ट एक इंजन होता है, इंजन थ्रस्ट, वो क्या करता है, उधर से ड्रैग फोर्स को खींचता है अपने तरफ, ठीक है ना। उसमें पंख लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, ठीक है ना। फैन रिएक्शन करते हैं और वो फैन में हवा आता है और वो ड्रैग फोर्स, यानी कि ड्रैग फोर्स के कारण हवा उसके अंदर आएगा और वो थ्रस्ट के रूप में बाहर निकलेगा। उसका आगा वाला भाग चौड़ा और पीछे वाला पतला होता है, और वो थ्रस्ट कहाँ जाएगा, तो हमारे जो फ्लैप होता है, हमारे प्लेन के विंग्स का जो फ्लैप निकला होता है उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स के कारण लिफ्ट फोर्स और इंक्रीज होगा और प्लेन आसानी से उड़ जाएगी। और इसके एक एक लगाने से तो अभी कभी कभी इसमें 2-2 लगा दिया जाता है या 3-3 भी लगा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बाई चांस कभी हमारा कोई थ्रस्ट काम करना बंद कर दे, जिसके कारण प्लेन पर खतरा हो सकता है, प्लेन क्रैश हो सकती है या और कुछ हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी 2-2 थ्रस्ट, यानी कि बड़ी बड़ी जो प्लेनें होती है, कार्गो प्लेन में और ज़्यादा थ्रस्ट लगाया गया होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा मतलब टन, बहुत सारे टन के वजन ले जाना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसलिए उसमें 2 या 3 मतलब 3 इधर या 2 इधर थ्रस्ट लगाया जाता है।
जिससे अधिक से अधिक स्पीड लाया जा सके उस प्लेन में और उसे और दूरी तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों अगला बात करते हैं चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्लेन, यानी कि डायरेक्शन कैसे चेंज होता है एक प्लेन का। आपने देखा होगा प्लेन ऐसे चलती है, प्लेन जब ऐसे चल रही है तो ऐसा नहीं जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं रोड पर और डायरेक्ट उसको मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ कर डायरेक्ट चले जाते हैं और कुछ होगा नहीं। लेकिन प्लेन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन बहुत ही तेज़ रफ्तार से 1000 किलोमीटर के रफ्तार से भी, उससे भी अधिक रफ्तार से चलती है, ठीक है ना। तो इस रफ्तार से चल रही प्लेन में हम अचानक अगर ऐसे चल रही है और इसको ऐसे मोड़ेंगे तो उसके जो यात्री होंगे उनको बहुत कठिनाई, यानी कि वो तो सब लड़ जाएगा, सबका सर लड़ सकता है, फूट सकता है, टूट सकता है, डेथ भी हो सकता है किसी का। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो फ्रेंड्स अभी हम बताएं कि जो दोनों लेफ्ट और राइट में विंग्स होते हैं उसमें एलरोन लगे होते हैं। वो एलरोन करते क्या है, तो देखिए चेंज ऑफ डायरेक्शन करते समय, प्लेन के चेंज ऑफ डायरेक्शन करते समय एक एलरोन यानी कि राइट वाला एक डाउन होगा तो लेफ्ट वाला क्या होगा, अप होगा, यानी कि एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर उठता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें लेफ्ट फोर्स डिक्रीज होगा और उसमें लेफ्ट फोर्स इंक्रीज होगा। और प्लेन क्या होगी, ऐसे चल रही है तो ऐसे हो जाएगी, और ऐसे होने के बाद अब उसके रडर को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट किया जाएगा। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो इधर से लिफ्ट फोर्स लगेगा और प्लेन इधर मुड़ेगी, और ऐसे करेंगे, ऐसे रडर होता है, अगर ऐसे करेंगे ऐसे तो इधर लिफ्ट फोर्स लगेगा तो प्लेन क्या होगी, इधर लग रहा है तो प्लेन इधर मुड़ जाएगी। और अगर ऐसे कर रहे हैं तो उधर से लिफ्ट फोर्स इधर लगेगा तो इधर लगेगा तो प्लेन इधर मुड़ जाएगी, कभी इधर तो कभी जिस तरह उसे मुड़ाना है। तो अगर डायरेक्ट हम इस प्लेन को ऐसे चलकर ऐसे मोड़ते हैं तो उसमें जितने भी प्लेन के यात्री हैं वो उनका सर टकरा सकता है, वो प्लेन के दीवार में लड़ सकते हैं या उसमें हलचल उत्पन्न हो सकता है। तो इस हलचल को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उस प्लेन के एलरोन को ऑन किया जाता है, एक को अप एक को डाउन। ऐसा करने से प्लेन इस आकार में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस आकार में आ गए तो हमारा जो दाब लगेगा, इस पर ऐसे मुड़ रहे हैं तो इधर का जो जड़त्व नियम आप लोगों ने पढ़ा है, अगर हम गति में हैं और हमको ऐसे मोड़ा जा रहा है तो हमारा जो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है, शरीर का जो फोर्स लगेगा वो हमारे पैर के अनुसार, मतलब पैर से लेकर उस प्लेन में चला जाएगा। यानी कि जो हमारा फोर्स लगेगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं, बल्कि हमारे सर के तरफ से हमारा पूरा शरीर का फोर्स उस प्लेन पर जहाँ पर हम पैर रखे हैं उसके फर्श पर लगेगा, जिसके कारण हमें मतलब नुकसान नहीं हो सकता है और ना ही हम लड़ सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही हमारा कोई इसी प्रकार का नुकसान हो सकता है और ना ही हलचल। इस प्रकार से चेंज ऑफ डायरेक्शन किया जाता है किसी प्लेन में। अब जानेंगे हम फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें कंट्रोल कहाँ से होती है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो होती है कंट्रोल हमारे पायलट करते हैं, पायलट जो कॉकपिट में बैठे होते हैं। कॉकपिट क्या होता है, तो प्लेन का वह हिस्सा जहाँ पर उसका सिस्टम यानी जहाँ से उसको चलाया जाता है, जैसे कि ड्राइवर के लिए आगे की तरफ सीट होता है, वहाँ पर उसका हैंडल होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, सभी चीज़ें होती है। उसी प्रकार से प्लेन चलाने के लिए दो पायलट होते हैं, एक मेन पायलट होता है और उसके साथ एक ट्रेनी होता है, उसका सहयोगी पायलट होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, उन दोनों मिलकर उस प्लेन को उड़ाते हैं, ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल, तो सबसे पहले देखेंगे उस प्लेन में हम ऐसे लगा रहता है, ऐसे प्लेन जो उड़ाता है पायलट उसके सामने ऐसे चीज़ होता है, ऐसे गियर की तरह होता है, आगे पीछे उसको ऐसे ऐसे किया जाता है और आगे पीछे। तो इस तरह करके हम उस प्लेन को मोड़ सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पीछे की तरफ उसके एलरोन को उठाया जा सकता है, घटाया जा सकता है या डाउन किया जा सकता है। और उसके बाद दो गियर होते हैं बगल में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गियर लगाने के लिए। वो क्या होता है, उसको गियर मतलब दो, एक आगे और एक पीछे होता है। वो क्या करता है, तो फ्लैप और स्लाइड को यानी कि टेकअप करते समय वो दोनों मदद करता है। टेकअप करते समय उस गियर को दोनों ऐसे फ्लैप और स्लाइड दोनों को ऑन करेंगे और वो चलने लगेगी प्लेन, यानी कि उस पर लिफ्ट फोर्स उत्पन्न होगा, वो उड़ने लगेगी। और जो ब्रेक होता है लैंड करते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो दोस्तों उन पायलट के दोनों पैर के नीचे होता है ब्रेक, ठीक है ना। ये दोनों ब्रेक होता है जिससे हमारा जो एस्केलेटर होता है, एलिवेटर होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। जिससे हमारा एंगल ऑफ अटैक होता है उसको कम या ज़्यादा करके उस प्लेन को नीचे लैंड कराया जाता है। इन सभी चीज़ें कंट्रोल की जाती है कहाँ से, कॉकपिट से, जहाँ पर पायलट हमारे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे स्पॉइलर के बारे में। ये स्पॉइलर क्या होता है, तो लैंड करते समय आप लोगों ने देखा होगा, लैंड करते समय जो प्लेन होती है जब लैंड करती है
यानी कि ग्राउंड पर जब टच करेगी तो उसके समय क्या होगा, दो प्रकार के जो फ्लैप और फ्लैट है उसके पीछे यानी कि जो पंख है उनके दोनों पीछे ऐसी संरचना खुल जाती है, पीछे की तरफ ऐसी संरचना खुल जाती है दोनों की तरफ। और ये क्या करता है, लिफ्ट फोर्स को बहुत कम करता है, यानी कि उधर से फोर्स डालेगा और प्लेन को रोकने में मदद करेगा। उसी प्रकार से थ्रस्ट में, इंजन जो थ्रस्ट होता है उसमें भी स्पॉयलर की तरह संरचनाएं होती है जिस पर फोर्स लगता है और वो प्लेन रुक जाती है। दोस्तों ये सभी चीज़ें हमारा प्लेन लैंड करते वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बता दें कि जो फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक क्या होता है। तो दोस्तों फ्यूल टैंक जो होता है वो दोनों विंग्स में ही होते हैं, ठीक है ना, दोनों विंग्स में ही फ्यूल टैंक होते हैं जिसमें फ्यूल भरकर प्लेन को टेकअप कराया जाता है। और फ्यूल उस थ्रस्ट के माध्यम से जो उधर से जो ड्रैग फोर्स, हवा का ड्रैग फोर्स आता है वो क्या होता है, उस फ्यूल के साथ मिलकर थ्रस्ट का निर्माण करता है जिससे उसमें हाई स्पीड उत्पन्न होता है और वो प्लेन टेकअप और लैंड करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से एक प्लेन का संरचना होता है, किस प्रकार से वो उड़ती है और लैंड करती है, टेकअप करती है। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।